पहला है फाइंड द सिक्स्थ टर्म, है ना, ऑफ द एक्सपेंशन 2x² माइनस 1/3x² की होल पावर कितनी है? 10। तो सिक्स्थ टर्म चाहिए, टर्म नंबर 6 का मतलब r की वैल्यू कितनी हो गई? 5, तो आ जाएगा 10c5 2x² की पावर 5 माइनस 1/3x² की पावर 5, इतना ही। तो जो दिखाई दे रहा है x की पावर 10, तो x की पावर 10 से कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब 10c5 2 की पावर 5 बाय 3 की पावर 5 माइनस साइन के साथ, ये आंसर आना चाहिए। यही आ रहा है तुम्हारा? यस सर। सही है। सेकंड, 17 और 18 टर्म बराबर है, एक ही वैल्यू बतानी है। ये तो आसान होगा, बता दो क्या आ रही है? 1 1 सभी की। 17 और 18 टर्म 2 प्लस a टू दी पावर कितना? 50, ये बराबर है। इसका मतलब 17 टर्म का मतलब r की वैल्यू 16, तो t17 हमें कहा है t18 के बराबर है, ये होगा 50c16। 2 की पावर सब्ट्रैक्ट करके लिखोगे कितना हो जाएगा? 34, और a की पावर 16 इक्वल्स टू 50c17 2 की पावर 33 a की पावर 17। इसको इधर ले जाके डिवाइड कर लो, a की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास। यही किया था? बोलो। यस सर। ठीक है। उसने कहा फाइंड n such that the ratio of fifth term from the starting to the end is इतना। हाँ बोलो भाई, क्या आ रही है n की वैल्यू? 6। n की वैल्यू 6। 6 आई है। बाकी लोग? 10। वहाँ नहीं सर, ये मेरा डाउट है। n की वैल्यू मतलब अभी मेरे पास बुक नहीं है जिससे दिया था, लेकिन मुझे जहां तक याद है शायद 10 आया करती थी। किसी की 10 आई है? यस सर। चलो देख लेते हैं एक बार सिंप्लीफाई करके भी। जपन की आई है शायद, है ना? उसने कहा है 2 की पावर 1/4 प्लस 1/3 की पावर 1/4 की होल पावर n। इसकी फिफ्थ टर्म फ्रॉम द स्टार्ट, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड का रेशियो कितना है? 6। कितना कितना? √6। ठीक है, तो फिफ्थ टर्म फ्रॉम द स्टार्ट लिखते हैं अगर हम, तो वो क्या बनेगा? NC4 2 की पावर 1/4 की होल पावर n-4 1/3 की पावर 1/4 की होल पावर 4। सही कह रहा हूं मैं? यस अपॉन, सर। अगर लास्ट से लिखनी होगी तो मुझे इन दोनों को पलट देना होगा, मतलब 1/3 की पावर 1/4 और 2 की पावर 1/4 की पावर n, ऐसा कुछ करना होगा, है ना? तो ये वो बनेगी NC4 1/3 की पावर 1/4 की होल पावर n-4 2 की पावर 1/4 की होल पावर 4। ये दिया हुआ है √6। देखना सही लिखा है मैंने। स्टार्टिंग से ये लिख दी, एंड से इन दो x और y को पलट देते हैं। एंड में ये इसकी फिफ्थ टर्म अगर लिख देता हूं तो वो इसकी एंड से हो जाएगी, वो ये लिखती। यस सर। ऐसा ही होगा। वहाँ पे n-4 नहीं आएगा, NC4 नीचे वाले में? n- कहाँ पे? यहाँ पे। यस सर। तो अब इसकी तो हमने फिफ्थ टर्म ही लिखी है ना, इसकी तो फिफ्थ ही लिखी है ना, इसकी थोड़ी ना उल्टी करके लिखी है। वैसे NC4 NCn-4 दोनों सेम ही होते हैं, उसमें भी कोई फर्क नहीं है। लेकिन एक बार मैंने इसकी फिफ्थ लिखी है, एक बार इसकी फिफ्थ लिखी है, और इसकी जो फिफ्थ होगी वो ऑटोमेटिकली इसकी लास्ट पे फिफ्थ बन जाएगी। यही तो सीखा था हमने इंटरचेंज वाला। यस सर। तो ये NC4 इस NC4 से हो गया शहीद। ठीक है, बाकी सिंप्लीफाई कर लेते हैं धीरे धीरे। तो ये आएगा 2 की पावर n-4/4, ये 3 की पावर ये ऊपर ले जाते हैं मल्टीप्लाई में, 3 की पावर ये आ जाएगा। तो 2 की जो इफेक्टिव पावर मुझे दिखाई दे रही है वो बन रही है n-4/4, n-4/4 ये ऊपर बन रही है, और नीचे बन रही है 1, तो -1 और कर देता हूँ, तो बन रही है ये 4 n-8/4। देखना भाई, यही बनती है 2 की इफेक्टिव पावर। यस सर। n-4 ठीक है, डिवाइड बाय 4। कितनी? n-4 डिवाइड बाय 4। n-8/4 सर यही आ रही है। यही आ रही है ना? ठीक है। अब ये 3 की पावर अगर पलट के देखूं, ये जब ऊपर जाएगा तो बनेगी n, यही आ रही होगी 3 की भी मेरे ख्याल से, क्योंकि ये रेसिप्रोकल पलट के ऊपर वही पावर ले जाएगा और ये डिवाइड में ले आएगा।
ये आ रही है 2 की पावर हाफ इंटू 3 की पावर हाफ। अब मैं क्या करूंगा, n माइनस 8/4 को रख दूंगा 1 सर बाई 8 माइनस n नहीं होएगा? नहीं, ये रेसिप्रोकल है ना, 1 बाई दिस में है। तो पलट के जब ऊपर जाएगा तो ये न्यूमिनेटर बनाएगा अपनी पावर को, ये डिनोमिनेटर में ले आएगा, सेम आ जाएगी दोनों की। बस यही गलती थी फिर मेरी, इसलिए 8 माइनस n इक्वल्स टू 2 आ रहा था। यहाँ से n की वैल्यू 10 आ रही है और यही मुझे आता है। हाँ तूने यहाँ पे शायद वो गड़बड़ Yes, कर, sir. पर फिर अगर मेरा- यहाँ पे बाय चांस माइनस आ रहा होता तो दोनों की पावर मैच ही ना करती, तब हम कहते हैं नो वैल्यू ऑफ n एग्जिस्ट। 2 की और 3 की दोनों की पावर मैच करेगी तभी तो हम आंसर दे पाएंगे। मेरा बस ये रह गया था 2 की पावर हाफ और 3 की पावर हाफ ने लिखा था, बाकी तो हो गया था। चलो कोई नहीं, अब देखो कोई डाउट हो थर्ड में तो फोर्थ पे चलते हैं। गुड इवनिंग सर। अबे Do तू not भी है? exist है sir. जल्दी नहीं आ गया? अभी अभी आया, वो राणा सर के पास गया हुआ था, उन्होंने बुलाया था तो लेट हो गया। फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x चाहिए हमें, x/2 माइनस 3/x² की पावर 10 में, यही है। इसके लिए क्या करना होगा, पहले जनरल टर्म लिखनी होगी, लिख लेते हैं 10CR x/2 की पावर 10 माइनस r माइनस 3/x² की पावर r, ऐसा ही। अब x की जो भी इफेक्टिव पावर बनेगी, x की इफेक्टिव पावर क्या बन रही है यहाँ पे, 10 माइनस r माइनस 2r, यही बन रही है। 10 माइनस r ये वाली और 2r नीचे आ रहा है, ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ये। तो मैं चाहूंगा कि ये जो 10 माइनस 3r बना है ये 0 के बराबर, ओ 2r, हाँ सही है, देखना भाई। Yes. तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x आ रही है तुम्हारी इसमें कोई? Do not Yes, exist आ रही है सर, मेरे तो 10/3 आंसर आ रहा है। हाँ 0 आ जानी चाहिए, जो मैंने करा उस हिसाब से देखना, कोई गड़बड़ तो नहीं है? नहीं सही है सर, यही आ रही है। सही है ना? तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x क्या आ जाएगी हमारे पास, इसमें 0 कह देंगे, 0, क्योंकि r की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 10/3, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है। कोई डाउट? नो सर। ठीक है, फिर फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 50। ये तो नमन का हो गया, नमन बताएगा। ये मेरा कौन सा, ये सर मेरा 1 + x और 1 + x³ की पावर 100 यहाँ पे आके रुक गया, मैंने आपको पूछा भी था। ये ऐसा क्वेश्चन है, हाँ यही। देखना प्लस माइनस साइन सारे सही लिखे हैं। Yes, पहले sir. मुझे ये बताओ 1 + x इंटू 1 - x + x² किसके बराबर होता है? ये वाली ब्रैकेट इंटू ये वाली ब्रैकेट किसके बराबर? 1 + x का क्यूब के, है ना? लेकिन इनकी क्या पावर पहले मतलब, सेम। दोबारा बताना। अगर मैं 1 + x को 1 + 1 - x + x² से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्या बनता है ये पूछ रहा हूँ। पता नहीं, 1 + x³ करके देख लो भले ही। 1 + x³। हाँ 1 + x³ बनता होगा मेरे हिसाब से, बनता है भाई? हाँ हाँ, ये सर यही बन रहा है। ठीक है, लेकिन उसके लिए इनकी पावर सेम होंगी तभी तो मल्टीप्लाई हो पाएंगे। हाँ, तो मैं इसको 1 एक + x 1 की + पावर x को 100। बाहर रख लेता हूँ, इसको ऐसे लिख लेता हूँ 100, और 1 - x + x² की भी पावर 100, तो इन दोनों की कॉमन पावर 100 आ जाएगी ऐसे। अब ये बनेगा 1 + x³ की पावर 100, एक 1 + x यहाँ है, सही कह रहा हूँ भाई? सही है। अब ध्यान से देखना जरा, ये इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 + x³ की पावर 100 प्लस x इंटू 1 + x³ की पावर 100, या नहीं? कैसे लिखा ये? एक बार 1 मल्टीप्लाई करा, एक बार x, एक बार 1 इंटू दिस, एक बार x इंटू दिस। या छोड़ो, अगर नहीं भी लिखना तो हटा दो, सीधे ऐसे लिखे रखो जैसे लिखा हुआ। मुझे ये बताओ, इसकी सीरीज तो एक्सपेंड कर ही सकते होगे, 100c1 इंटू x³, 100c2, 100c2 के साथ क्या आएगा ये बता दो बस। x की पावर 6। x की पावर 6, बिल्कुल सही। ऐसे चलता रहेगा। यस सर। यहाँ दिख रहा है तुम्हें, हमेशा x की पावर में 3 का मल्टीपल होगा।
यहाँ x की Yes, पावर sir. 0 है इसके पास, फिर 3 है, फिर 6 है, फिर 9 है, फिर एंड सो ऑन। और हमें चाहिए क्या, x की पावर 50 बनानी है। ये वाला 1 जब अंदर जाके ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा तो हमेशा x की पावर 3 से मल्टीप्लाई होगा, सही कह रहा हूँ? क्या ये कभी भी x की पावर 50 बना पाएगा? नो सर। नहीं बना पाएगा, बिल्कुल सही। अच्छा, ये वाला जब x अंदर मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट में जाके, ये x की पावर 3 वाले से मल्टीप्लाई होके क्या बनाएगा? x की पावर 4। 4, मतलब 3 का मल्टीपल +1 ऐसी पावर्स बना देगा, सही कह रहा हूँ? इसमें भी एक ऐड, हर मल्टीपल 3 के मल्टीपल में पहले ही थे, एक एक पावर और ऐड कर देगा तो 3 के मल्टीपल +1 वाली पावर बना देगा, सही कह रहा हूँ? यस सर। अब ये बताओ, ये 3 का मल्टीपल +1 है? बताओ। 3 यस से सर। डिवाइड करता हूँ इसको, क्या रिमाइंडर आता है 50 को? 2 आएगा रिमाइंडर। 2 आएगा ना? तो कभी भी अंदर 50 बन पाएगा? नहीं नो नहीं, सर। नहीं बन पाएगा, तो ऐसी कोई टर्म एग्जिस्ट नहीं कर दी। क्या कह देंगे हम, कोफिशिएंट क्या आ जाएगा? इट्स नॉट 0। समझे या नहीं? कोई डाउट? यहाँ पे 3 के मल्टीपल्स में थी सारी पावर, जब ये 1 जब मल्टीप्लाई दोबारा हुआ, बता दो। यहाँ पे दोबारा ही तो बता रहा हूँ जिसमें तूने बोल दिया कि दोबारा बता दो। यहाँ पे सारी पावर 3 के मल्टीपल में थी, एक बार ये 1 मल्टीप्लाई होगा तो हर पावर को इसी फॉर्म में रखेगा, फिर ये x मल्टीप्लाई होगा तो हर पावर को एक एक बढ़ा देगा, तो 3 का मल्टीपल +1 दिखने लगेगा। लेकिन ये जो 50 पावर मुझे चाहिए, ये 3 का मल्टीपल +2 वाला है या नहीं? तो ये वाली कैटेगरी तो यहाँ बनी ही नहीं कभी, और बनी ही नहीं तो ये टर्म मिलेगी नहीं, और मिली ही नहीं तो इसका कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। समझे या नहीं? आर्यन समझ गया? ये बताना सर, x को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3m की पावर 1 बनेगी, ये तो आपने +1 कर दिया। नहीं, 3m की पावर 1 नहीं बनेगी, 3 का मल्टीपल +1। जैसे ये 3 है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 4 में। 4 में। 3 का मल्टीपल +1 हो गया। ये 7 7 में, में। 3 का मल्टीपल +1, तो पावर इस कैटेगरी की बनेगी। अच्छा ठीक है सर। और हमें ये कैटेगरी चाहिए पावर की, ये तो बनी नहीं कभी। समझ गए? सर एक बार दोबारा बता दो, आया नहीं मेरे को समझ। कोई बात नहीं, छोड़ दो, ये सब छोड़ दो। 1 किससे मल्टीप्लाई होगी x की बार 50 बनाए, ये बता रहे हैं। 50 से। 50 है अंदर, अंदर तो 3 के मल्टीपल है, x की बार 3 है, 6 है, फिर x की बार 9 आएगा एंड सो ऑन, तो x की पावर 50 मिलेगा अंदर? नो सर। नहीं मिलेगा, काट दो इसको, कोई फायदा नहीं इसका। x किससे मल्टीप्लाई होगी x की बार 50 बनाए? 50 से। x किससे मल्टीप्लाई हो कि x की पावर 50 बन जाए? x किससे मल्टीप्लाई हो कि x की पावर 50 बन जाए? x की पावर 49। हाँ बिल्कुल सही, x की बार 49 से होगा तभी तो x की बार 50 बना पाएगा। अच्छा ठीक है, हाँ। तो अंदर 49 मिलेगा? वो भी नहीं मिल रहा। वो भी नहीं मिल रहा, तो मिल ही नहीं रही वो, मतलब वो टर्म कभी बन ही नहीं रही। या तो 1 बना सकता है या तो x बना सकता है, दोनों में से कोई भी नहीं बना पा रहा। तो अगर ये टर्म बन ही नहीं रही तो आंसर कितना आएगा कोफिशिएंट का? 0। अब समझ गया? यस सर। ये 3m 3m-1 3m+2 छोड़ के सीधे उसी पावर पे अटैक कर लो जो चाहिए। 1 को मल्टीप्लाई होना पड़ेगा x की पावर 50 से, जो अंदर है ही नहीं। इसको होना पड़ेगा x की पावर 49 से, वो भी अंदर है ही नहीं। इसका मतलब ये x की पावर 50 वाली टर्म मैं कभी बना ही नहीं पाऊंगा। अब समझ गए? यस सर। कोई डाउट? क्लियर सर। ठीक है, आगे चलते हैं। 6th, the coefficient of x की पावर 25 in the expansion sigma r 0 से लेके 25, 50 cr, r 0 से लेके 50 है कि 25 है? 50 है। 50 cr 2x - 3 की पावर r 2 - x की पावर 50 माइनस है। यही क्वेश्चन है भाई। यस सर।
देखना कैमरा सही हो गया ना। अब देखो ये तुम्हें ऐसा दिख रहा है, एनसीआर एक्स की पावर n माइनस आर वाई की पावर आर, ऐसा दिख रहा है, एनसीआर एक्स की पावर n माइनस आर वाई की पावर आर का समीशन, ऐसा दिख रहा है। Yes, sir. ये होता क्या है, ये होता क्या है, ये होता है x प्लस वाई की पावर n, होता है या नहीं बोलो। Yes, sir. इसको जब एक्सपेंड करते हैं तभी तो ये पूरे सिग्मा मतलब समीशन ऑफ टर्म्स, तभी तो ये पूरी एक्सपेंशन आती है या नहीं इसकी एक्सपेंशन से। ये तो x की पावर r y की पावर n माइनस r नहीं लग रहा। अरे तो इसको तो इधर और इसको इधर भी तो लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकता है 50cr 2 माइनस एक्स की पावर 50 माइनस आर और 2x माइनस 3 की पावर r, एनसीआर x की पावर n माइनस आर y की पावर r का सिग्मा इज इक्वल्स टू x प्लस y की होल पावर n। ये नहीं आएगा बोलो। Yes, sir. इसी की एक्सपेंशन तो लिखी हुई है। अगर मैं तुम्हें कहूं इसको एक्सपेंड कर दो, ये x है ये y है, तुम क्या लिखते हो 50c0 x की पावर 50 माइनस 0 y की पावर 0, यही तो इसकी पहली टर्म बनेगी जब r को 0 डालोगे बोलो। फिर 50c1 वाली, फिर 2 वाली, अप टू 50 वाली। तो यही पूरी जो एक्सपेंशन है वो इसी की तो एक्सपेंशन है, x प्लस वाई टू द पावर n की। यस और नो? तो ये बना क्या हमारे पास, ये बना x और ये बना -1 की पावर 50, ऐसा बना। अब पूछा क्या था हमसे, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 25। कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 25, ये पूछा हमसे। इसकी जनरल टर्म लिखता हूं अगर मैं, इसकी जनरल टर्म क्या बनेगी 50cr x की पावर 50 माइनस r -1 की पावर r, ऐसा ही लिखूंगा इसकी Yes, sir. जनरल टर्म ऐसी। अब मुझे x की पावर क्या चाहिए, x की पावर बोलो। 25. तो 50 माइनस r को क्या कर दूंगा 25, r की वैल्यू कितनी आ गई 25 आ गई या नहीं। Yes, sir. सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ 50c 25 और -1 की पावर 25, ये आंसर हो गया। ओके। बोलो कोई डाउट है तो। एक बार ब्रीफ कर दो। ये जो एक्सपेंशन लिखी हुई थी ये x प्लस वाई टू दी पावर n की थी, NCR x की पावर n माइनस आर वाई की पावर r, x प्लस वाई टू दी पावर n की एक्सपेंशन थी। इसको सिंप्लीफाई करा x -1 बना। अब क्वेश्चन तो ये है कि इसमें x की पावर 25 का कोएफिशिएंट बता दो, वो तो बस घुमाने के लिए लिखा हुआ है तुम्हें। इसमें जनरल टर्म लिखी, x की जो भी पावर थी उसे 25 लिख दिया, r की वैल्यू निकाल के सब्स्टिट्यूट कर दी बस। ठीक है सर, आगे सर। समझ गए भाई? आगे देखें 7th, तो हमने क्लास में कर लिया था, यस सर। डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिखा था इसका। यस सर। 8th कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 20 चाहिए इन द एक्सपेंशन x स्क्वायर टू 1/x² की पावर -5 है या 5 है, -5। 1 प्लस x² की पावर 40, ऐसा है। यस सर। देखो जरा इसको अगर ध्यान से देखो तो ये a² प्लस b² प्लस 2ab दिख रहा है, दिख रहा है। यस सर, 1 प्लस x का x प्लस 1/x। x प्लस 1/x का स्क्वायर मतलब ये पावर बन जाएगी -10, सही कह रहा हूँ। यस सर। और यहाँ बनेगी 40, तो ये बनेगा x² प्लस 1 अपॉन x 1 प्लस x² की पावर 40, ऐसा। यस सर। माइनस पावर है तो रेसिप्रोकल करना होगा, बन जाएगा x की पावर 10 अपॉन x² प्लस 1 की पावर 10 1 प्लस x² की पावर 40, ऐसा। ये Yes, कुछ sir. पावर आपस में Yes, कैंसिल हो जाएगी, बनेगा x की पावर 10 फिर आ 1 जाएगी। प्लस x² की पावर 30 रह गई। इसमें मुझे चाहिए किसका, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 20 चाहिए, सही कह रहा हूँ भाई। यस सर। सही है। अब ध्यान से देखना, अगर इस पूरे में x की पावर 20 का चाहिए तो यहाँ से कौन चाहिए होगा मुझे, x की पावर 10। x की पावर 10। तो हम क्या बोलते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इधर, तो क्या बनेगा
कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 ही तो बनेगा इधर आ गया तो। एक बार दोबारा था ना। पूरे में से 20 चाहिए तो इसमें से x की पावर कितनी चाहिए होगी? हाँ 10 ठीक है। नहीं तो सर, वो- आपने ये मल्टीप्लाई किया, इससे बढ़िया वो जनरल टर्म वाला फॉर्मूला लगा दो। अरे वो तो अब लगेगा ना जब फाइनल कोफिशिएंट तो पता चले क्या निकालना है। नहीं, हमें तो कोफिशिएंट ऑफ 20 निकालना है, तो 20 आपने नहीं 10 कैसे निकालना, कर दिया? इसकी एक्सपेंशन 10 तो बाहर पहले ही पड़ा है, तेरे पास 10 रुपए पहले ही पड़े हैं, मैंने कहा तेरे को 20 रुपए चाहिए तो तू क्या कहेगा, नहीं मैं तो 20 ही लाऊंगा। 10 तो पहले ही पड़ा है ना बाहर, मल्टीप्लाई में ऑलरेडी क्वेश्चन में ही है, तो मतलब मैंने इसके सर, अंदर से क्या चाहिए तेरे को? मैंने ऐसे नहीं किया। हाँ, तो तूने नहीं करा तो मैं भी ना करूं? देखना है, एक पूरा करना है, एक बार क्या आंसर आएगा। पूरा ही करूंगा भाई, तू करने तो देगा तभी तो। अब पहले तो ये समझ ले क्या कर रहा हूँ, समझ गया? मेरा यहाँ तक तो हो गया था, मेरे को आगे से हो जाएगा। इतने तक समझ आ गया? पहले ये बताओ कोई डाउट है तो। यहाँ तक तो आ गया था। ठीक है, तो इनडायरेक्टली मैं इसको इधर ले गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो यहाँ पे आई 10, x की पावर 10 का कोफिशिएंट इसमें चाहिए, क्या लिखूंगा इसको? 30 CR x स्क्वायर की पावर r। तो x की पावर कितनी बनी? 2r, 2r को रख दूंगा 10 के बराबर, r की वैल्यू आ गई 5, तो r की वैल्यू 5 डाल देता हूँ, 30 C5 कोफिशिएंट पूछा था, ये आंसर आ गया। यही आया सर मेरा भी। बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैंने इसको x का, ये x की पावर 20 नहीं है, हाँ, तो एज इट इज रखा, फिर दूसरे वाले को सोल्व कर दिया। तो ये वाला x तूने अंदर मल्टीप्लाई करा होगा ना, हाँ, तो तेरी 2r + 10 बनी होगी। आप वही मतलब यही बना है जो आपका बना के, तो ठीक है, यही आंसर आया ना? यस सर। और एक और आंसर आया मेरा, दो अलग ना अलग आ रहे हैं, एक दूसरे मेथड से आ रहे हैं। ना, वो गड़बड़ करिए तूने उसमें कोई। डन भाई, कोई डाउट किसी को और? तो आपका ये आया ना, ये मैंने पता है कैसे किया है, जैसे x की पावर 10 है, इसको एज इट इज रखा, हम्म, फिर जो x प्लस x स्क्वायर की पावर 30 है, इसको खोल दिया, जैसे 10c 0 x की 1 हो गया, 30c 1 x स्क्वायर हो गया, 30c 2 x की पावर 4, ऐसे ऐसे। हाँ तो 30C5 x की पावर 10 ही तो मिला होगा अंदर तुझे। हाँ, और फिर 10 और 10 हो गए, फिर x की पावर 20 बना, और फिर हाँ इसका तो वो तो एक ही बात है ना, तूने इस 10 को अंदर ऐड करा, मैंने इधर सब्ट्रैक्ट करा लिया, बात तो एक ही है। और फिर मैंने जब इस मेथड से किया तो मेरे r की वैल्यू -10 आई। किस मेथड से? दूसरे किसी से? हाँ, तो मुझे फोटो भेज दियो, मैं बता दूंगा उसमें क्या गड़बड़ पेज है। रखे हैं मैंने, आपको पीडीएफ भेजी थी ना, उसमें सारा था। कोई नहीं, मुझे अलग से सिर्फ वो फोटो भेजियो जो तुझे चेक कराना हो। ठीक ओके है, सर। चलो 9th करें। भी वही है, x -1 और कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 13 चाहिए, किसमें? 1 - x की पावर 5 और 1 + x + x स्क्वायर + x क्यूब की होल पावर 4। यस सर। ये है। अब मुझे बताओ जरा ध्यान से, ये जीपी दिख रही है तुम्हें या नहीं? 1 - x की पावर 4 अपॉन 1 - x, ये बन जाएगा इस जीपी का फॉर्मूला। जीपी का फॉर्मूला पता है तुम्हें कि नहीं पता है? ये x 1 - x की होल की पावर 5 नहीं है। हाँ, होल की है, उसको छोड़ दू, इधर जीपी की बात कर रहे हैं, वो बता, यही तो वैसे ही रहेगा। हाँ ठीक है वो तो। ये फॉर्मूला कौन सा लगाया आपने? जीपी का फॉर्मूला है, जीपी के समीशन का फॉर्मूला पता है? ए आर की पावर n -1 अपॉन r -1, या फिर ए 1 - r की पावर n वाला, याद है? नो सर, नहीं तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? दूसरे मेथड से करा दो। एडअप ए आर स्क्वायर, ये जीपी होती, जीपी पढ़ी होगी 11th में, एनसीईआरटी में भी है भाई। a × 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r, ये सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला होता है। देखा देखा था तो लग रहा है। हाँ तो देखा देखा लगेगा ही, तो a की वैल्यू 1 है इसलिए वो दिखाई नहीं दे रहा। 1 - r, r कौन है? x की पावर 4, 4 टर्म्स है अपॉन 1 - x। अब देखो क्या बनेगा ये, 1 - x, 1 - x की पावर 4 की होल पावर 4। समझ गए कैसे लिखे? 1 - x की पावर 4, ये 4 इससे शहीद हो जाएंगे आपस में, तो एक ये बचेगा। इसमें मुझे मैंने भी कोफिशिएंट, सर, यहाँ तक मेरा भी यही आ रहा है, बस मैंने जीपी ना लगा के इसको ओपन कर दिया, बस 1 - x और 1 - x की पावर 4 को, किसको ओपन कर दिया? जैसे 1 - x लिखा और 1 - x की पावर 4 लिख दी। इस 1 - x की पावर 4 कहाँ से आया तेरे पास फिर?
ये जो 1 माइनस एक्स की पावर 5 है, इसको अगर आप दो हिस्सों में लिखोगे तो 1 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स की पावर 4। अच्छा, फिर वो अंदर मल्टीप्लाई कर दिया हाँ जैसे उसमें करा था 100 में। हाँ हाँ भाई। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। अब देखो जरा 1 माइनस एक्स, इस एक्सपेंशन को देखो क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस 4c0 एक्स की पावर 4 प्लस 4c1 1 यहाँ पे 2 एक्स की पावर 8 ऐसा बनेगा, माइनस 4c3 एक्स की पावर 12 प्लस 4c4 एक्स की पावर 16 ऐसा बनेगा या नहीं। ऑल्टरनेट साइन चलता रहेगा क्योंकि जहां पे इसकी पावर एनसीआर से एक्सपेंड कर लेना भले ही। अब बताओ ये 1 किससे मल्टीप्लाई हो यहाँ पे अंदर ब्रैकेट में, ताकि एक्स की पावर 13 बन जाए। तो किसी से भी नहीं होगा। 1 13 से हो तब बनेगा, लेकिन 13 अंदर है नहीं तो ये तो बना नहीं पाएगा। x किससे मल्टीप्लाई हो अंदर, 12 से। 12 से, ये रहा। इसका मतलब x अगर इससे मल्टीप्लाई हो तो काम बन सकता है, लेकिन x अपने साथ एक माइनस साइन लाएगा, ये भी अपने साथ एक माइनस साइन लेके बैठा है, दोनों माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस बना देंगे। आंसर कितना आ जाएगा, समझ गए या नहीं, Yes. बताओ कोई डाउट। नो। 10th में वो कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म फ्री फ्रॉम रेडिकल, मतलब फ्रैक्शनल पावर नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन है क्या, x की पावर 1/10, y की पावर 1/5 की होल पावर 55। तो ऐसी कितनी टर्म्स होगी जिसमें फ्रैक्शनल पावर नहीं होगी, यही कह रहे हैं ना वो। 6। तो बता दो, जनरल टर्म लिख लेता हूँ, क्या बनेगी 55cr x की पावर 1/10 भी तो थी की पावर n माइनस आर y की पावर r, देखना सही लिखा भाई, x की पावर ये, तो x की जो पावर बनी वो बनी 55 माइनस r/10 और y की जो पावर बनी वो बनी r/5, सही लिखा है। आपने x और y को इंटरचेंज नहीं कर दिया? यस चलो सर, वैसे आपने एक्स और वाई को इंटरचेंज कर दिया। ये हो गया, आपने एक्स और वाई को अलग अलग लिख दिया, मतलब अरे एक्स की जगह वाई आएगा, जगह एक्स। x की पावर क्या है तुम्हारे क्वेश्चन में, नहीं, सेम ही है, ठीक है। पागल हो गए हो। क्वेश्चन तो आपने सही लिखा है। तो क्वेश्चन सही लिखा है तो समस्या क्या है। बस ये है कि उसमें y पहले था, अब इसमें अरे तो वो तो एक ही बात है ना यार। एक ही बात पड़ेगी, उसमें ना ठीक है। वाई पहले था तो मैंने वाई को एक्स की जगह ले लिया। अब आप y की पावर 55 माइनस r/5 और r की अब x तुम की क्या पावर चाहते हो, r/5। वैसे लिख दूं, बोलो कैसे है तुम्हारे पास, ये है y की पावर 1/5 पहले लिखा हुआ है, तुम ऐसा कह रहे हो, और x की पावर 1/10 बाद में लिखा हुआ है और पावर 55 है, ये कह रहे हो। y यस की सर। पावर 55 माइनस r/5 आ रही है। अरे ये कह रहे हो ये लिखा हुआ है, यस जी सर, यस सर। सर। ठीक है ठीक कोई है। बात नहीं। 55c5 इसकी पावर जो आएगी वो आ जाएगी 55 माइनस r, और इसकी पावर जो आएगी वो आ जाएगी r, ऐसा। यस सर। तो कोई बात नहीं, ऐसे कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो पावर बनी वो बनी 55 माइनस r/5 और r/10 ऐसी बनी। यस सर। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ ये दोनों पावर्स जो है वो इंटीग्रल होनी चाहिए, होनी चाहिए। यस सर। इंटीग्रल होने के लिए r क्या क्या वैल्यू ले सकता है इसके अकॉर्डिंग, 0 10 20 30 40 50। 50 से आगे नहीं हो सकता क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 55 है, सही कह रहा हूँ। यस सर। 10 के मल्टीपल्स में होगा ना तभी ये इंटीजर बनेगा, 0 10 20 30 40 50, सही कह रहा हूँ। यस सर। अब देखो इनमें से जो r की वैल्यू इसको भी इंटीजर बना देंगी वो एक्सेप्ट हो जाएंगी, बाकी रिजेक्ट हो जाएंगी, क्योंकि ये सारी इसको तो इंटीजर बना रही है। तो r Yes, की sir. वैल्यू 0 डालो, 55/5 एक्सेप्ट हो गई। r की वैल्यू 10 डालो तो ये सारी एक्सेप्ट हो जाएंगी, यस सर। 6 आंसर आ जाएगा। 6 टर्म्स ऐसी हैं जो कि इंटीग्रल पावर होगी, मतलब अगर इधर देखोगे तब भी वही है, इधर देखोगे तब भी वही है। करना क्या है, दोनों पावर्स को इंटीग्रल बनाना है, सही है। ऐसे कर लो, इसको हटा दो। अब खुश, यस सर। यस सर, यही आया। चलो आगे चलें फिर। 11th क्या सवाल है। a क्यूब b की पावर 4 c की पावर 1 इन द एक्सपेंशन 1 प्लस a माइनस b प्लस c की पावर 9।
इसका ये- कॉफिशिएंट चाहिए। इसका मतलब ए कितनी ब्रैकेट से आया, 3 बी कितने से, 4 सी 1 कितनी ब्रैकेट्स हुई टोटल, 8 8 8, एक लेकिन से होनी है। कितनी चाहिए, नो नो। इसका मतलब ए क्यूब बी की पावर 4 सी की पावर 1 और 1 की पावर 1 भी है, जो कि हमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन एक ब्रैकेट से 1 आया होगा। क्या कहते हो, यस सर सही है। अब बी अपने साथ माइनस साइन भी लाया होगा, लेकिन वो 4 बार आया तो माइनस साइन नलीफाई हो जाएगा। कॉफिशिएंट क्या लिखूंगा मैं, 9 का फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, यही लिखूंगा ना। यस सर। यस टोटल फैक्टोरियल बाय इनकी पावर्स वाला, जितने वेज में इनको अरेंज कर सकते हैं, आंसर आ गया। 2520 जो भी, बस इतने इससे ही फॉर्म में दिए होते हैं आंसर, इससे ज्यादा कम ही चांस होते हैं कि वो चाहेगा तुम कैलकुलेट करो। ये 1 वाला कंसेप्ट समझ आ गया भाई। यस सर। जितनी ब्रैकेट बची होंगी उतनी सबसे 1 आएगा। पावर तो हमेशा जो पावर्स का सम रहेगा वो टोटल ब्रैकेट्स के बराबर रहेगा। अब चाहिए हमें कॉफिशिएंट ऑफ ए क्यूब बी की पावर 4 सी की पावर 5 इन द एक्सपेंशन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की होल पावर 6, ऐसा है। यस सर ठीक है, अब देखो, जब ये ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होंगी तो मैं चाहता हूं कुछ ब्रैकेट से ए बी आएगा, कुछ से बी सी आएगा और कुछ से सी ए आएगा। ऐसे ही हो रहा होगा कि नहीं। यस सर जब ये ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो कुछ से ए बी आएगा, कुछ से बी सी, लेकिन यहाँ पे तो सब कंबाइंड फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो मैं क्या करता हूं, मैं ये मान लेता हूं कि ए बी आया कुछ एक्स ब्रैकेट से, बी सी आया कुछ वाई ब्रैकेट से और सी ए आया कुछ जेड ब्रैकेट से। कुछ से ए बी, कुछ से ये और कुछ से ये, तो कुछ एक्स ब्रैकेट से ये आ गया, वाई से ये आ गया, जेड से ये आ गया। पहले तो मुझे बताओ एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना होना चाहिए, 6 6 होना चाहिए, क्योंकि टोटल ब्रैकेट तो 6 है, बिल्कुल सही। अब यहाँ पे ए की जो पावर बन रही है, क्या बन रही है, ए की इफेक्टिव पावर, ये जब मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो एक्स प्लस जेड बन रही है, बी की बन रही है एक्स प्लस वाई और सी की बन रही है वाई प्लस जेड, बन रही है या नहीं। यस सर एक्स प्लस जेड की वैल्यू जो हमें चाहिए कितनी है, एक्स प्लस जेड की वैल्यू 3, एक्स प्लस वाई की वैल्यू 4 4 और y प्लस जेड की वैल्यू 5 5। x प्लस वाई प्लस जेड 6 है, जिसमें से x प्लस जेड 6 है, तो क्या इंप्लाई करेगा कि y ये 3 है तो y 3 होगा, होगा या नहीं। यस यस सर सर। यहाँ से मुझे मिलेगा कि z 2 होगा, होगा या नहीं। यस सर और यहाँ से मुझे मिलेगा कि x 1 होगा, होगा या नहीं। यस सर और तीनों का सम 6 आना चाहिए था, आ भी रहा है। इसका मतलब क्वेश्चन में कुछ ऐसा हुआ है कि ए बी कितनी ब्रैकेट से आया है, एक ब्रैकेट से, BC कितनी ब्रैकेट से आया है, 2 3 ब्रैकेट से, 3 y की वैल्यू 3 है, और CA कितने ब्रैकेट से आया है, 2 ब्रैकेट। 2 सर। इन 6 ब्रैकेट में ऐसी डिवीजन, अब देखो a की पावर कितनी बन रही है, a की पावर क्या बन रही है, 1 इधर है 2 इधर है, 3 हो गई टोटल, यही चाहिए था। यस सर b की पावर 1 और 3 4 4 हो गई, c की पावर 3 और 2 5 हो गई, काम बन गया या नहीं। इसका मतलब इसका कॉफिशिएंट कितना होगा, 6 60 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये अपना आंसर हो गया। देखो अगर कोई डाउट है तो। नो सर सही है, बढ़िया। Thirteenth, find the coefficient of x की power 7 in the expansion 1 plus 3x minus 2x cube की होल पावर 10, यही है। सिमिलर क्वेश्चन है, मैं ये कह देता हूं कुछ ब्रैकेट्स n1 से ये आया है, n2 से ये आया है, n3 से ये आया है। n1 प्लस n2 प्लस n3 कितना होना चाहिए, 10, फिर x की पावर 7 कराऊंगा। लेकिन उसकी बजाय मैं क्या कर सकता हूं कि थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाए, अगर देखना जरा ध्यान से, कुछ ब्रैकेट से ये आएगा,
कुछ ब्रैकेट से ये आएगा और कुछ ब्रैकेट से ये आएगा, मानते हो? यही तीन Yes, टर्म है sir. ना। अगर मान लो ये एक ब्रैकेट से आ गया तो x की पावर कितनी मिली 3. 6. ना? अगर ये एक ब्रैकेट से आया तो x की पावर 3 लाएगा ना अपने साथ, Yes, sir. ठीक है। ये x की पावर तो ला नहीं सकता, ये ला सकता है। अगर 3 अपने साथ ये ले आया तो इसको कितनी लानी पड़ेंगी 4, 4. तभी x की पावर 7 बनेगी। तो एक ब्रैकेट से ये आएगा, 4 ब्रैकेट से ये आएगा, तो इसको कितने से आना पड़ेगा 0. 5 से। 5. टोटल ब्रैकेट तो 10 रखनी है ना मैं। Yes, sir. अच्छा, ऐसा हो सकता है कि 2 ब्रैकेट से ये आ जाए तो अपने साथ कितनी पावर ले आएगा 6. 6। अब ये कितनी लाएगा फिर 8. अब ये कितनी होगी 3 ब्रैकेट, तो 7 इसको आनी पड़ेंगी, तभी 10 ब्रैकेट होंगी। Yes, sir. ऐसा हो सकता है कि ये अपने साथ लाया ही नहीं, 0 ब्रैकेट से आ गया। अब इसको कितनी लानी पड़ेगी 7, इसको 3. बस। इसके अलावा कोई केस नहीं होगा, क्योंकि अगर ये 3 ब्रैकेट से आया तो अपने साथ 9 पावर ले आएगा, और 9 तो चाहिए ही नहीं अब। क्या कहते हो? Yes, sir. इसका मतलब मेरा जो आंसर बनेगा वो बनेगा 10 फैक्टोरियल बाय 0 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल। अच्छा नहीं, रुको रुको रुको, अभी ये जब ये आएंगे तो अपने साथ ये वाले नंबर भी लाएंगे। पहला केस लिख रहा हूं, पहला केस। इसका मतलब आया है -2x क्यूब की पावर 0, 3x की पावर 7 और 1 की पावर 3। ये पहला केस है या नहीं? Yes, sir. Yes, तो sir. इसका कॉफिशिएंट क्या बनेगा? कॉफिशिएंट बनेगा 10 फैक्टोरियल बाय 0 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। सही कह रहा हूं? टोटल 0 फैक्टोरियल क्या होएगा सर बाय नीचे? क्या 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 जैसे नीचे 0 फैक्टोरियल तो इन्फिनिटी हो जाएगा। 0 फैक्टोरियल 1 होता है 1 बेटा, होता है ना 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल 0 नहीं होता। ये समझ के कैसे लिखा मैंने? Yes, sir. लेकिन अब एक चीज ध्यान रखना, इसके साथ 3 की पावर 7 भी आएगा, क्योंकि -2 की पावर 0 हट जाएगा, 3 की पावर 7 तो रहेगा ही ना कॉफिशिएंट में। क्या कहते हो? Yes, sir. प्लस अब जो दूसरा केस है, दूसरे केस में बना क्या होगा? दूसरे केस में बना होगा -2x क्यूब की पावर 1, 3x की पावर 4 और 1 की पावर 5। ऐसा नहीं बना होगा? बोलो 1 4 5 वाला। तब क्या बनेगा 10 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, और मल्टीप्लाई में आएगा -2 की पावर 1 3 की पावर 4। आएगा या नहीं? क्योंकि ये -2 की पावर 1 और ये 3 की पावर 4, ये भी तो कॉफिशिएंट ही बनेंगे। ऐसे ही तीसरा बोलोगे खुद से 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल। कॉफिशिएंट बताओ और क्या आएगा मल्टीप्लाई में? बोलोगे? क्या सर? आगे मल्टीप्लाई में क्या आएगा? -2 की पावर 3 into 4. -2 की पावर 2, तो 4 हो गया ना पूरा। हाँ 4 मतलब 3 की पावर 1। ये मेरा फाइनल आंसर है पूरा। देखो ये बना था ना, ये 2 बार आया था, ये 1 बार आया था, तो 2 और 1, ये पूरा आंसर है। कोई डाउट, समस्या, टेंशन? ये दोबारा बताओगे ये नीचे जैसे 10 फैक्टोरियल से अगले वाले? जब ये आया तेरे पास 4 ब्रैकेट से, ये आया यस सर। ये अपने साथ 3 की पावर 4 लाएगा या नहीं? क्योंकि x थोड़ी ना आया, 3x आया ना, हाँ। तो ये 3 की पावर 4 लिखा। ये भी तो अच्छा, ठीक कॉफिशिएंट है में ही सर। आएगा। ओके। समझ गए भाई? यस सर, ये आगे सोल्व तो नहीं करना? ना ना ना, क्यों इतनी मेहनत करनी जिंदगी है। 14th कुछ ऐसे लिखा हुआ है 1/1 फैक्टोरियल n - 1 फैक्टोरियल 1/2 फैक्टो 2 या 3 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल n - 3 फैक्टोरियल 1/5 फैक्टोरियल n - 5 फैक्ट। ऐसे ही चल रहा है ना? तुम्हें क्या करना है,
n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर लो, और मल्टीप्लाई करा है तो डिवाइड भी कर लो। फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, पहचानते हो इसको? NCR NC1, ये C3 NC3, ये NC5, NC5 ये समीशन पढ़ा था हमने? 2 raised to power n minus 1। बिल्कुल सही। तो क्या आंसर हो जाएगा? 2 की पावर n-1, और ये Upon एक n। n फैक्टोरियल डिवाइड है, ये आंसर हो गया। कोई डाउट? नो सर। सारी करवा लिए तुमने तो। आपने डाउट ही नहीं पूछा, आप खुद ही करते जा रहे हो सारे। अरे होएगा ही किसी ना किसी का, कोई ना कोई। पूछ लेता हूँ, चल तू कह रहा है दो तो। डाउट थे सिर्फ मेरे तो। 15 है भाई किसी का? नो सर। सर बता दो बस पहले, है क्या? सर। आंसर तो बता दो, फिर उसी से पता चलेगा ना। आंसर तो कल बता पाऊंगा जब आओगे तो यार, वो बुक वहीं पड़ी है। 15 करना है कि नहीं, बोलो अब। करना पड़ेगा। बस फिर, मुझे पता ही है। तो 14th भी कर दो, ये और रह गया, इसको क्यों छोड़ना। 14 तो कर दिया। हो गया, सॉरी। अबे जाग रहा है, सो रहा है। नमन मैंने नंबरिंग गलत डाल रखी है, मतलब। के 0 से लेके 10 तक 20 के, ये पूछा है ना। देखो जरा, मुझे ये बताओ, 20C0, 20C1, डॉट डॉट डॉट, 20C10, 20C11, डॉट डॉट डॉट, 20C20, ये पूरा समीशन 20C0 से लेके 20C20 तक 2 की पावर 20 के बराबर होता है, यस और नो? बोलो। यस Yes, sir. NC0, 2 की पावर n। NC0, yes sir, yes NC1, sir। NC2, NC3 अप टू NCN किसके बराबर 2 की पावर n के होता था? यस सर। होता था या नहीं? यस सर। ठीक है, अब इससे पहले होगा 20C9 भी होगा यहाँ पे। मुझे बताओ 20C9 क्या 20C11 के बराबर होता है? सर। यस सर। 20C8 जो लिखा होगा वो अगले के, ऐसे ही 20C0। मैं ये कह रहा हूँ कि ये वाला पूरा बॉक्स इस वाले पूरे बॉक्स के बराबर होगा, मानते हो? यस सर। ये एक टर्म बीच में बची रह गई है, वरना ये और ये बॉक्स तो सेम है या नहीं? ये सुनो, ये पूरा समीशन और ये पूरा समीशन सेम है। लेकिन मुझे क्या चाहिए? मुझे जो क्वेश्चन में पूछा है वो पूछा है 20C0, 20C1 कहां तक? 20C10 तक। इसका मतलब ये वाली सीरीज में ये देना है। तो मैं क्या करता हूं, 20C10 दोनों साइड पे ऐड कर देता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं? एक इसको No, दे sir। दूंगा, एक इसको, क्योंकि अकेला बचा है ना, किसी के पास जा नहीं पा रहा, आप इसलिए ट्राई एक और कर दे दो दिया। सर। एक और दे दिया ताकि एक इधर चला जाए, एक इसके पास चला जाए। अब बताओ, ये जो पूरा डब्बा बना है ब्लू वाला, और इधर जो डब्बा बना है ब्लू वाला, ये दोनों सेम है या अलग है? सेम। तो दोनों को x बोल लूं, x प्लस एक्स। यस सर। तो 2x इसके बराबर आ गया, तो x किसके बराबर आ गया? 2 की पावर 20, 20C10 बाय 2, यही आंसर है। यही x तो चाहिए था मुझे, इस डब्बे को x बोला था, यही तो चाहिए था। तो आपने इसको सीरीज में ही मान लिया। बोलो बोलो, क्या डाउट है? ऐसे छोड़ सकते हैं क्या, मतलब? ये आंसर है पूरा। इस पूरी सीरीज का सम निकालना था ना 10 हाँ तक की। जी। तो इस पूरी सीरीज को x माना, और ये डब्बा तो सेम ही है, अभी देखा था। दोनों 2x इक्वल टू ये आ गया, x की वैल्यू निकाल ली, यही आंसर है। कोई डाउट? ये सर डिवाइड में 2 नहीं आ रहा था, बाकी तो सेम आ रहा था। बाकी सेम नहीं माना जाता ना। ये कैसे 16 पता चला है 2? आपने जैसे x और x लिया, मैं तो सीधा ही वो कर दिया, जैसे इसका निकालना था सम। इसका? इसका निकाल सम हाँ, कैसे निकाला? सेम ऐसे ही निकाल दिया। फिर आपने ये 2 बार x क्यों लिया? सम तो इस पूरी टर्म का ही निकालना है। नहीं, इतने का निकालना ना, इस डब्बे का निकालना है ना, और ये डब्बा इसके बराबर है, दोनों डब्बों का मिला के इतना आता है। ओके सर। अगला क्वेश्चन भी सेम है, उसमें क्या पूछा? 15C, क्या हाँ, सर अगला? 15C0 से लेके 7 तक, 15C1 से लेकर 1 से r लेके पूछा equals है। to 1 to 7। चलो कोई नहीं, 1 से पूछा, वैसे मुझे पूछना तो वही था।
लेकिन तुम कह रहे हो तो 15 पहले मैं 0 से निकाल रहा हूँ, वो देख लो 15C 7 तक ना, पूरी सीरीज का सम 2 की पावर 15 मानते हो? सर अच्छा 15C0 वाली है तो कितनी टर्म्स होंगी इसमें? 16 होंगी। एनसीआर 16। में n+1 नंबर ऑफ टर्म्स होती थी, याद है? यस सर। अब देखो 16 होने का फायदा क्या है कि आधी आधी डिवाइडेड है ऑलरेडी, कोई बीच में बचेगा नहीं, ये इसके बराबर वो उसके बराबर एंड सो ऑन चलता रहेगा आगे भी पीछे। एक बार इसमें दोबारा क्या था, बताओ। इसमें क्या था, n की वैल्यू 20 थी तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती थी? n+1, 21 टर्म्स हो जाएंगी, तभी तो एक बीच में बच गई थी। क्या कहते हो? इसमें n की वैल्यू 15 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी? 16। तो वो n+1 वाला जो, n+1 होती थी नंबर ऑफ टर्म्स एक्सपेंशन में, ठीक है ठीक है, तो आ गया। n 15 है तो कितनी टर्म्स होंगी? 16। 8 बढ़ जाएंगी आपस में, 8 इधर 8 इधर, और ये डब्बा इस डब्बे के बराबर। फिर से क्या कह देता हूँ, x प्लस x कितना होना चाहिए? 2 की पावर 15, तो 2x आ गया 2 की पावर 15, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 की पावर 15 बाय 2 इज 2 की पावर 14। सही कह रहा हूँ? लेकिन स्टार्ट तो समेशन r इज इक्वल्स टू 1 to 7 था अभी ना। आ रहा है, अभी एक सेकंड में आ रहे हैं, पहले ये बता दो इतना क्लियर हो गया? यस सर। इसका मतलब अगर मैं 15C0 से लेके कहां तक 15C 7 तक का सम कर रहा हूं तो 2 की पावर 14 आता है, मानते हो? यस जल्दी सर। बोलो, पक्का? तो तुम्हें क्या चाहिए? ये माइनस कर दो अभी। तुम्हें इतना चाहिए ना, यस इसको उठा सर। के इधर ले जाओ, इसकी वैल्यू 15C0 कितना होता है? 1 होता है ना, यस सर। तो इसको उठा के इधर ले जाओ, तो तुम्हारा इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2 की पावर 14 माइनस 1, 1। ये आंसर आ गया। वैसे मैंने दिया देना तुम्हें 0 से 7 था, लेकिन बाय चांस 1 से दिया गया तो अच्छा हुआ, एक कंसेप्ट और पता चल गया। समझ गए या नहीं? अब अगर इसी ऐसा इसी क्वेश्चन पेज आए, क्या, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो 0 से कंसीडर करना और बाद में माइनस कर देना ऐसे। हाँ हाँ हाँ, मान ले 2 से दिया होता तो 0 वाला और 1 वाला माइनस करता मैं, दोनों ले जाके, इसकी वैल्यू होती है 1, इसकी वैल्यू 15, तो मैं 16 माइनस करता। ठीक है सर। ठीक है, अब इसमें एक चीज ध्यान से देखना, जब n की वैल्यू 20 थी तो टर्म्स कितनी आई? 21। एक बीच में अकेली बच गई, इधर वाला डब्बा और इधर वाला ब्लैक वाला डब्बा, देखो दोनों साइड बन गया, एक अकेली बच गई थी, इसलिए उसको दोनों तरफ ऐड कर दिया ताकि दोनों डब्बों को एक एक मिल जाए। यहाँ पे n की वैल्यू 15 थी, नंबर ऑफ टर्म्स हो गई 16, 8 बट गई, बीच में कोई नहीं बचा। तो दो कैटेगरी है, दोनों क्वेश्चन तो सेम ही थे, आधी सीरीज का सम पूछा था, इसमें भी आधी का और इसमें भी आधी का, लेकिन एक n ऑड के लिए, एक n इवन के लिए। समझ गए दोनों में क्या डिफरेंस है? यस सर। सही है, बढ़िया। फिर अगला हो गया, 17 हो गया भाई? ये यस 17 ही था, 17 नहीं हुआ। अरे मैं खुश हो गया, मैंने कहा चलो हो गया, बढ़िया मेरे से हो गया। 924 आ रहा है आंसर। चलो हमें कहा है सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ ऑल इंटीग्रल पावर्स ऑफ x इन द एक्सपेंशन 1 प्लस, हिंट दे दो बस। कोई एक ही कदम का है, ज्यादा महंगा नहीं है। 1 प्लस x की पावर में कितना है भाई? 40। ये है इंटीग्रल पावर्स ऑफ x चाहिए। इंटीग्रल पावर होंगी कब मुझे बताओ? जब इस रूट x का कोई इलाज हो जाएगा, यस जब सर। इसको इवन पावर मिलेगी। तुम देखो ध्यान से, अगर 1 प्लस 2 रूट x की पावर 40 को मैं एक्सपेंड करता हूँ, क्या बनेगा? की 40c0, पावर 2 के मल्टीपल में एकदम। बिल्कुल सही, 40c1 इंटू 2 रूट x, 40c2 इंटू 2 रूट x का स्क्वायर, ऐसे नहीं चलेगा। तो ये वाली टर्म्स है जब पावर इवन है, इसमें पावर कितनी है? 0, इसमें पावर 2, आगे 4 एंड सो ऑन। तो तुम क्या करो, इन टर्म को कैंसिल करने के लिए 1 माइनस 2 रूट x की पावर 40 लिखो। जब मैं माइनस लिखता हूँ तो ऑल्टरनेट साइन पे चलता है, कुछ ऐसा आएगा 40c0। फिर इनका सम सीधे सीधे 2 to the power n minus 1 से भी लिख सकते हैं। नहीं, वो तो सिर्फ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का होगा ना, ये 2 भी तो कोएफिशिएंट में रोल प्ले करेगा। अगर सिर्फ बाइनोमियल वालों का पूछा होता तो लिख देते, लेकिन हमसे तो कोएफिशिएंट एक्सपेंशन पूछे क्यों ना। करिए? क्या? माइनस वाली एक्सपेंशन क्यों करिए हमने? देखो जरा क्यों करिए, इन दोनों को ऐड करूंगा, ऐड करते ही देख रहे हो ये टर्म शहीद हो रही है, तो ये तो चाहिए भी नहीं थी कभी, इंटीग्रल पावर चाहिए थी।
अच्छा तुम्हें याद है 1 प्लस एक्स की पावर एन और 1 माइनस एक्स की पावर एन लिख के ऐड 2n सब्ट्रैक्ट बनाया करके था। NC1 NC3 NC5 वाला समीशन बना था, NC0 NC4 वाला, याद आया? जी सर। तो जब तुम्हें ये NC0, अभी कई बार ऐसा भी आ सकता है क्वेश्चन कि इसको बचाओ और इसको उड़ाओ, जैसे अभी क्या है, इसको उड़ाओ और इसको बचाओ, इंटीग्रल पावर बचानी है, तो हमने इनको ऐड कर लिया। ऐसे ही मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा बाय चांस, तो इवन पावर उड़ जाएंगी, ऑड वाली बचेंगी, ऐसा होगा ना? यस सर। तो अब देखो जब मैंने इंटीग्रल इनको मतलब ऐड, इवन पावर चाहिए। हम रूट एक्स की पावर इवन होगी तभी तो वो इंटीग्रल पावर बनेगी ना, सोच। क्या होता है इंटीग्रल पावर? पावर में इंटीजर आना चाहिए भाई। अच्छा हाँ ठीक है। एक्स की पावर में हाफ लिखा हुआ है तो वो इवन नंबर होगा तभी तो हाफ मल्टीप्लाई होकर इंटीजर बनेगा। यस सर। अब मैं दोनों को ऐड करता हूं, क्या बना, 1 प्लस 2 रूट एक्स की पावर 40, 1 माइनस 2 रूट एक्स की पावर 40 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 टाइम्स बनेगा ये सब, यस सर। 40C0 प्लस 40C2 2 रूट 2 के पावर एक्स की पावर 2, ऐसे चलेगा। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इसमें सम ऑफ कोफिशिएंट, ऐसे ही नहीं चाहिए, बोलो। किसी भी सीरीज को सम ऑफ कोफिशिएंट कैसे बनाया करते थे? अच्छा इस 2 n को तो इधर प्लस ले जाओ, r। इस 2 को तो इधर ले जाओ। किसी भी सीरीज को कोफिशिएंट में कैसे कन्वर्ट करते थे? वेरिएबल को 1 पुट करके, याद है, लिखा था हमने। यस सर। तो x को 1 डाल दूं तो इधर सम ऑफ कोफिशिएंट बन जाएगा, और इधर क्या बनेगा, 1 प्लस 2 की पावर 40, 1 माइनस 2 की पावर 40 बाय 2 इज सम ऑफ कोफिशिएंट। ये कितना बना, 3 की पावर 40 प्लस 1 बाय 2, ये आंसर होगा। कोई भी सीरीज लिखी हुई है, अगर मैं उसमें वेरिएबल को 1 डाल देता हूं तो सिर्फ कोफिशिएंट्स ही तो बचते हैं, सोचो। ये लिखा भी था हमने क्लास में, देखो अगर कोई डाउट है तो। हो गया सर। डन भाई? डन। अगला हो गया है। 18th हो गया भाई, Yes. यस सर। 19th, यस Yes. सर। अरे बढ़िया, खत्म। दोनों एनसीईआरटी टाइप के हैं वैसे। चाह थे। चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं सर सेम टाइम। वो वाला एक क्वेश्चन जो बोला था आपने चैलेंज वाला, तो वो तूने दिखाया सर नहीं क्लास में। बाकी तो लीव कर सकते हैं। क्लास में मिलेंगे, कल मिलते हैं सुबह सेम टाइम। बाय बाय। ओके मीटिंग के बाद फोन करूंगा आपको। क्या? मीटिंग के बाद बात करने मेरे को फोन करूंगा आपको। फोन कर लियो, हाँ।